हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शैक्षिक दर्शन के मुख्य लक्षण, साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। यानी भारतीय शैक्षिक दर्शन विविध दार्शनिक विचारों को ग्रहण किए हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे शैक्षिक दर्शन में अनेक दार्शनिक विचारों का संगम है। इन दार्शनिक विचारों को दो ही समूह में हम बांट सकते हैं, एक आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें ईश्वरवादी कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उन्हें अनिश्वरवादी कहते हैं। यानी भारतीय दर्शन के अनुसार जो वेदों की प्रभुत्व में विश्वास रखते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं, और जो वेदों के प्रभुत्व में विश्वास नहीं रखते उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। भारतीय दर्शन के नास्तिक समूह के चार्वाक, जैन और बुद्ध की पत्तियां शामिल हैं, जबकि आस्तिक समूह में वेदांत, मीमांसा, योग, सांख्य, वैशेषिक तथा न्याय शामिल हैं। इन समूहों में वही सामान्य गुण हैं जो अन्य पद्धतियों में शामिल हैं या पाए जाते हैं। और भारतीय दर्शन के कुछ लक्षण हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की आध्यात्मिकता क्या है। भारतीय दर्शन में मूल रूप से आध्यात्मिकता प्रकृति है, यानी नेचर है। आध्यात्मिकता के कारण यह सदैव कठिन व समय व ऐतिहासिक हमलों से भी दृढ़ यानी मजबूत, स्थिर, एक जगह भारी आक्रमणों व घृणा के बावजूद इसने अपने अस्तित्व व अपनी आध्यात्मिकता के प्रकाश का संरक्षण किया। भारतीय दर्शन बुद्धि संबंधी अन्वेषण के प्रति मानव के प्रयासों का इतिहास है, और भारतीय दर्शन की सभी पत्तियां लगभग आत्मा में ही विश्वास रखती हैं, उसकी सही प्रकृति खोजने के लिए प्रयासरत हैं। केवल आत्मा की खोज ही उपनिषदों के लेकर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक तथा वेदांत तक सभी दार्शनिक पत्तियों का अंत है। केवल आध्यात्मिकता उद्देश्य ही सभी भारतीय दर्शन पत्तियों को आचार संहिता और धर्म में उस स्थान है वो प्रदान करता है। या हम ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता यानी स्वयं को जानना, अपने आप को जानना, पहचानना, कि वो कहते ना कि आशा तृष्णा नाम हुई यूं मरी मरी गया शरीर, की आशा और तृष्णाएं हैं ये कभी नहीं मरते, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। कि अगर हमें शांति व तृप्ति का मुख्य स्रोत हमारी आत्मा है, और हमारी आत्मा में ये विद्यमान है, सांसारिक पदार्थों में नहीं है, क्योंकि हमें जो शांति है, जो तृप्ति है, वो सिर्फ हमारी आत्मा ही दिला सकती है। संसार के किसी भी पदार्थ में वो विद्यमान नहीं है। जो तृप्ति की अनुभूति हमें नश्वर पदार्थों से होती है, वस्तुतः वह आध्यात्मिक तृप्ति की अभिव्यक्ति है। कि जिस प्रकार से एक कमजोर व्यक्ति किसी चीज़ की सहायता से, यानी डम्बल या उर्बल की सहायता से अपने आप को पहलवान बना लेता है, और वो ये नहीं समझ पाता कि उसकी शक्ति इन डम्बल और इनसे नहीं है, ये भौतिक वस्तुएं हैं, इनके द्वारा उसने पहलवान है वो बन सका है, लेकिन इसके लिए जो उसकी मांसपेशियां स्ट्रोंग थी उसको नहीं पहचाना। यानी हमें अपने अंदर जो निहित शक्तियां हैं हमें उनको पहचानना है। भौतिक पदार्थों के माध्यम से आत्मिक अभिव्यक्ति की प्राप्ति होती है। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब ये जानने का प्रयास करते हैं तो वहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। आप परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा हैं। खुद को जानना व परमात्मा को पहचानना ही अध्यात्म का परम लक्ष्य है। आत्मा के अनुसार ही विज्ञान को ही अध्यात्म कहते हैं, और इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी आध्यात्मिकता की प्राप्ति के लिए आपको जंगलों में, वनों में घूमने की आवश्यकता नहीं है, किसी शांत स्थान पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं को जानना ही अध्यात्म है। आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। अपने अंतर्कर्म में सद्गुण के बीज बोने तथा विश्वास के साथ तत्परता, ईमानदारी व बहादुरी से सींचने की आवश्यकता है। याद रखिए, आत्मा अपने पृष्ठगत रूप से ही परमात्मा है। नेक्स्ट है प्रगति, यानी जो हमारा भारतीय दर्शन है वो सदा ही प्रगतिशील रहा है। प्रगति उसका लक्षण है। भारतीय दार्शनिक हमेशा से प्रगतिशील रहा है।
जब भी देश में कोई दार्शनिक पत्ति का सिद्धांत प्रसिद्ध हुआ है, उसके विरोधी विचार बिंदु खड़े हुए हैं। यानी जब भी कोई चीज़ किसी के प्रति कोई विचार व्यक्त करता है, उसके सकारात्मक व नकारात्मक विचार होते हैं। कुछ लोग उसको सपोर्ट करने वाले होते हैं और कुछ उसके विपरीत होते हैं। भारतीय दर्शन विभिन्न दार्शनिक पत्तियों जैसे भौतिकवादी, अध्यात्मक, द्वैतवाद, अद्वैतवाद आदि की क्रिया प्रतिक्रिया के बीच प्रगतिशील रहा है। नेक्स्ट है जीवन से निकटता, कि जो हमारा भारतीय दर्शन है वो सदैव जीवन के निकट रहा है। यह जीवन से प्रारंभ होता है और इसी में ही विकसित होता है। जीवन की समस्याओं का समाधान इसका मुख्य लक्ष्य है। यानी मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान दर्शन के द्वारा संभव है। भारतीय दर्शन के महान ग्रंथ जैसे गीता और उपनिषद मानव जीवन से अलग नहीं है। पुराणों में अनेकों कहानियां हैं। भारतीय दर्शन का बीज जिसे जीवन कहते हैं इसी धरती पर अंकुरित होता है और यहीं पर वो उगता है। मानव जाति का मार्गदर्शन करने का काम भी करता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र वस्तु स्थिति। स्वतंत्र यानी आज़ाद। भारतीय शैक्षिक दर्शन किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करता है, वो स्वयं ही विकसित हुआ है। हमारे वैदिक साहित्य सुंदर वनों में विकसित हुए हैं और इसमें भारतीय दर्शन की प्राचीनता व नवीनता भी वही विद्यमान है। नेक्स्ट है विचारों की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को विचारों की स्वतंत्रता है। हर कोई अपने विचार रख सकता है, चाहे वो साधु संत है या अन्य व्यक्ति। ये विचारों की स्वतंत्रता के कारण ही है भारत में भौतिकवादी, बौद्धिकवादी, आनंदवादी तथा अध्यात्मवादी दार्शनिक पनपे हैं। और महाभारत के अनुसार कि यहाँ एक भी ऐसा साधु नहीं है जिसके अपने विचार न हों, अर्थात सभी साधुओं के अपने विविध विचार होते हैं। मोक्ष ही अंतिम ध्येय होता है, यानी मोक्ष एज द अल्टीमेट एंड। यानी जीवन का सबसे बड़ी यानी कड़वी सच्चाई है मोक्ष की प्राप्ति। हर कोई चाहता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, कि इस जन्म मरण के झंझट से मुझे छुटकारा मिले। केवल चावार के विद्यालय को छोड़कर भारत के सभी आस्तिक व नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं वो सभी मोक्ष को ही अंतिम ध्येय मानते हैं, कि जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। आत्मानुभूति सच्ची प्रसन्नता, शांति की ही अवस्था है और यह चित्त सत्य व आनंद की अनुभूति है। पूर्ण ज्ञान, सच्ची खुशी व पूर्ण शांति केवल मात्र मोक्ष में ही है। वेद, गीता व उपनिषदों ने भी बार बार यही सिखाया जाता है और शंकराचार्य ने इसे सत्यम शिवम व सुंदर कहते हैं। यानी सत्य से हमारा तात्पर्य है कि कोई भी चीज़ यदि सत्य है तो वह कल्याणकारी है, सुंदर है। ईश्वर ही परम सत्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। सत्य पर समय की धूल नहीं चढ़ सकती, कि चाहे आप उस पर कितनी ही झूठ की परतें क्यों ना लपेट लो, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। सत्य सत्य रहता है। कहा भी गया है कि गॉड इज ट्रूथ। परमात्मा के स्वरूप को जानो। परमात्मा निरंकार है, ज्योति बिंदु है, वह प्रकाश पुंज है, यानी गॉड इज लाइट। ईश्वर ही शक्ति का स्रोत है, ईश्वर शांति का सागर है, आनंद का सागर है। शिवम यानी शिवम से हमारा तात्पर्य कि कल्याणकारी है, हितकारी है, शुभ है, पवित्र है और सभी को शांति व सुख, आनंद, प्रेम प्रदान करने वाला है। सुंदर यानी शिव ही सुंदर है, जो सत्य है, शुभ है, वही सुंदर है। गौतम बुद्ध ने इसे निवाण कहा है और अरविंद ने इसे आत्म लाभ अर्थात आत्मानुभूति प्राप्त करना है और सच्ची मुक्ति
अच्छे कर्म तथा सही ज्ञान मोक्ष प्राप्त करने के साधन है। कि अगर आप किसी के साथ छल कपट कर रहे हो, उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति है वो सद्कर्मों से, सद्विचारों से, नेक कार्य से हमें प्राप्ति होती है। अज्ञानता का बंधन, यानी भारतीय दर्शन विचारधारा के सभी विद्यालय स्वीकारते हैं कि अज्ञान या अविद्या का कष्ट का कारण है। कि जिसको, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाय मेरा, कि सिर्फ धन लोभ लालच में वो ये नहीं देखते कि आप किसी को हानि पहुंचा रहे हो, कि इस अज्ञानता के रास्ते में वो भटक रहे हैं। क्योंकि सही रास्ते पे हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। कि सांसारिक बंधन जैसे जन्म मरण मृत्यु लालच निहित आस्तिक केवल मात्र अज्ञानता के कारण है। भारतीय दर्शन के सभी विचारधाराएं इसको स्वीकारती हैं। बंधन अर्थात संसार से मुक्ति तभी संभव है जब अज्ञानता का अंधेरा दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाए। कि व्यक्ति को यह आभास हो जाए कि खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, यही जीवन की सच्चाई है। और इस जीवन में अच्छे कर्म करके, सद्गुण करके, अच्छा व्यवहार करके हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सिर्फ प्रकाश, यानी ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की ज्योति रूपी दीपक अगर व्यक्ति के हृदय में जलता है तो वही उसके जीवन को मार्गदर्शित कर सकता है। सत्य की खोज, यानी सत्य की खोज भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। पूर्ण वैदिक विचारधारा सत्य को संदर्भित है। बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्म इसी पर आधारित है। भारतीय दर्शन की सभी विचारधाराएं अस्तित्वहीनता का नकारती हैं और सत्य व अस्तित्व की ओर झुकती हैं। यानी सत्य को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। धर्म व दर्शन का समन्वय, यानी तालमेल। भारतीय दर्शन में धर्म व दर्शन की समस्याओं में बहुत कम अंतर देखा गया है। भारतीय दर्शन तथा धर्म दोनों का ध्येय देव जीवन का रूपांतरण तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति रहा है। विचार, धर्म, और क्योंकि धर्म भी ये चाहता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, और दर्शन का भी यही है। विचार, धर्म और जीवन यापन सभी का एक ही ध्येय है, केवल और केवल मात्र ब्राह्मण। प्रत्येक भारतीय धर्म तथा दार्शनिक विचारधारा की अस्तित्व केवल मात्र ब्राह्मण में है। विभिन्नता में एकता की कल्पना ब्राह्मण में है, अस्तित्व की भावना के द्वारा है, और यही भारतीय दर्शन का अंतिम ध्येय है। कर्म में आस्था, यानी फेथ इन कर्म। लगभग सभी भारतीय दर्शन कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, उसके ही अनुसार कर्म का नियम है वो दृढ़ है। मनुष्य कर्म जो करता है और उसी के अनुसार वो फल भोगता है। कि कहते हैं ना कि जब पेड़ बोए बबूल के तो फल आम के कहाँ से प्राप्त होंगे। आप कर रहे हो बुरे कर्म, किसी के साथ छल कपट कर रहे हो, छीना झपटी कर रहे हो, उसके साथ अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, तो आपको अच्छे कर्मों यानी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख उसी को मिलता है जो सही रास्ते पर चलता है, किसी के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं करता, अच्छे कर्मों पर निर्धारित है सुखी जीवन, और बुरे कामों से व्यक्ति है वो दुखी है। नेक्स्ट है पुनर्जन्म में आस्था, यानी फेथ इन रीबर्थ। रीबर्थ यानी दोबारा से जन्म। कि हमारा सिद्धांत भी इस बात से जुड़ा हुआ है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत है। भारतीय दर्शन दूसरों के अस्तित्व की कल्पना करता है, यानी उनके बारे में विचार रखता है, धारणाएं बनाता है। भारतीय दर्शन में चावार्क विद्यालय के अतिरिक्त सभी विद्यालय पुनर्जन्म के सिद्धांत तथा दूसरे संसार के अस्तित्व में आस्था रखते हैं कि आत्मा को कर्मों के बंधन के कारण मानव रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जब मृत्यु आती है तो वह आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ देती है और अन्य नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, और यह जन्म व मृत्यु का चक्कर है वो पुनर्जन्म कहलाता है।
रता में आस्था, फेथ इन रता। और अगर पुनर्जन्म की हम बात करते हैं, सॉरी, कि चक्कर है ये कहलाता है क्योंकि पुनर्जन्म से मुक्ति तभी संभव है जब वह मोक्ष की अवस्था में आता है, क्योंकि कर्म के बीज केवल मात्र मोक्ष प्राप्ति पर ही नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है रता में आस्था, फेथ इन रता। भारतीय दर्शन सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था में विश्वास रखता है। वह सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था, ऋग्वेद में इसे रता कही जाती है, मीमांसा में इसे अपूर्ण कहते हैं, न्याय तथा वैश्विक विचारधाराओं में इसे अदृष्ट कहा जाता है। इसके अनुसार मनुष्य व देवता इस अन्य नैतिक व्यवस्था की अनुपालना करते हैं। यह रता ही गुणों व अवगुणों, अच्छे व बुरे कर्मों का आधार निर्धारित करती है और इसी आधार पर कर्मों के फल भोगता है मनुष्य। भूत में आस्था, कि हमारा भारतीय दर्शन है वो भूत में विश्वास रखता है। इसके अनुसार वर्तमान में भूतकाल की झलक सदैव होती है। भारतीय दार्शनिक वेद, गीता व उपनिषदों में आस्था रखते हैं। भूत से प्रेम भारतीय सभ्यता व संस्कृति के विकास का कारण है। संसार की महान सभ्यताएं बची हैं, संसार की महान सभ्यताओं में से केवल भारतीय सभ्यता बची है। शेष सभी समय के साथ है वो नष्ट हो गई है। भारतीय दर्शन में प्राचीनतम और नवीनतम का क्रम है वो सदैव रहा है, यानी भारतीय दार्शनिक विचारधाराएं पुराने सत्य को अपनाती हैं और उसको नए रूप में परिवर्तित कर देती हैं। नेक्स्ट है आध्यात्मिकवाद। शैक्षिक भारतीय दर्शन अपने आध्यात्मिकवाद तथा विवेक के कारण के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय विचारधारा के सभी आस्तिक व नास्तिक समूहों में सत्य की विवेचना, तर्क व विवेक, तर्क होता है यानी वाद विवाद, बातचीत कि ऐसा क्यों, विवेक से स्वतंत्र प्रयोग से है। सभी विचार बिंदुओं को तार्किक मन से जांच के उपरांत स्वीकार कर लिया जाता है, यानी तर्क वितर्क यानी वाद विवाद करके सही उसको जांच के कि सही क्या है तभी उसको स्वीकार करते हैं। अन्य देशों की तरह भारत में भी धर्म का दर्शन प्रभुत्व नहीं रहा है, क्योंकि भारत में ज्ञान का सार आलोचना के लिए खुला है। आलोचना, विवेक व तर्क भारतीय दर्शन की कसौटी है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक आधार। भारतीय शैक्षिक दर्शन का आधार मनोविज्ञान है। भारतीय दार्शनिक विचारधारा के विभिन्न विद्यालयों ने दर्शन के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर जोर दिया है। बुद्धि से पतंजलि, शंकराचार्य, रामानुज इत्यादि सभी विचारकों ने दर्शन के मनोवैज्ञानिक पक्ष का गहन विश्लेषण किया है और भारतीय शैक्षिक दर्शन के अनुभवों पर आधारित है। अतः हम कह सकते हैं कि दार्शनिकों ने उन अनुभवों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। अद्वैतवाद के सभी निष्कर्ष मनोवैज्ञानिक अनुभवों के तथ्यों पर आधारित है और भारतीय योगाभ्यास मन को स्थिर रखने व शारीरिक व मानसिक रोगों को इलाज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो समझा जाता है। ये थे हमारे भारतीय शैक्षिक दर्शन के लक्षण। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। एक बार मैं आपको फिर से नोट्स हैं इनको दिखाती हूँ, ताकि कई बार हाथ है वो हिल जाता है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकें, अपना रिवीजन कर सकें। Thank you guys.